हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 11 दिसंबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे आज के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर अपडेट। सबसे पहले ICAR CIBA सीबा साइन MOU विद एग्रोसेल इंडस्ट्रीज टू एनहेंस श्रिम्प फार्मिंग। श्रिम्प फार्मिंग को इन्हेंस करने के लिए ICAR सीबा ने एक MOU साइन किया है एग्रोसेल इंडस्ट्री के साथ। जानेंगे उद्देश्य क्या है इस MOU को साइन करने का। तो बात करेंगे इन अ सिग्निफिकेंट एफर्ट टू एनहेंस द श्रिम्प एक्वाकल्चर सेक्टर। तो श्रिम्प एक्वाकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, जिसको ICAR CIBA के नाम से जानते हैं, चेन्नई में है। इसने हाल ही में एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU को बोलते हैं, किसके साथ? एग्रोसेल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कच्छ गुजरात में स्थित है। बात करेंगे क्यों किया गया है। द कोलैबोरेशन फोकस ऑन कंडक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च टू असेस द एफिकेसी ऑफ एक्वालाब। तो यहाँ पर बात हो रही है, एक कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च करने की बात यहाँ पे हो रही है एक्वालाब के ऊपर, ए नेचुरल मिनरल मिक्स एंड इट्स वेरिएंट इन श्रिम्प फार्मिंग। और श्रिम्प फार्मिंग है, इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि वाटर में जो मिनरल्स होते हैं वही जो फिश होती है, श्रिम्प होती है, वो उसको एब्जॉर्ब करती हैं। तो उस पर अगर रिसर्च हो तो हम अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट श्रिम्प को दे पाएंगे। ये जो रिसर्च है विल बी कैरिड आउट कहाँ होगी? ICAR सीबा के नवसारी गुजरात रिसर्च सेंटर पे, जिसको NGRC के नाम से जाना जाता है। नवसारी गुजरात में ये स्थित है। एग्रोसेल इंडस्ट्री जो है एक इंडियन कंपनी है, जिसका स्पेशलाइजेशन है मिनरल्स में, स्पेशलिटी केमिकल्स में और प्लांट और एनिमल न्यूट्रिशन में। प्लांट और एनिमल के लिए जो न्यूट्रिशन बनाए जाते हैं, ये कंपनी उसको सप्लाई करती है। आगे बात करेंगे, इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर है। इट ऑल्सो एमंग द टॉप श्रिम्प प्रोड्यूसिंग एंड सी फूड एक्सपोर्टिंग नेशन। और टॉप पर आता है श्रिम्प प्रोड्यूस करने में और सी फूड एक्सपोर्ट करने में नेशंस में। ठीक है, जो MOU साइन हुआ है सिग्निफाइज करता है कमिटमेंट टू लिवरेजिंग ICAR सीबाज एक्सपर्टीज फॉर दी साइंटिफिक इवेल्युएशन एंड वैलिडेशन ऑफ एग्रोसेल प्रोडक्ट। तो देखना होगा ये कोलैबोरेशन कहाँ तक आगे जाएगा और किस तरह से जो रिसर्च होनी है वो कहाँ तक कारगर होती है। और ये जो MOU साइन हुआ है वो एग्रोसेल इंडस्ट्री से हुआ है, श्रिम्प फार्मिंग को और आगे ले जाने के लिए, एनहेंस करने के लिए ये जो आपका MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये साइन किया गया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। बाकी अगर आप इस PDF का सेशन चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे, वहाँ पर डे बाई डे की आपकी करंट अफेयर सेशन की जो PDF है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। आगे बात करेंगे, फार्म प्रॉफिटेबिलिटी टू बी हायर दिस खरीफ ड्यू टू हायर आउटपुट। तो यहाँ पर बात हो रही है, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू बी मार्जिनली हायर एट दी पैन लेवल इन 2024-25 खरीफ सीजन। तो खरीफ सीजन में जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है फार्म्स की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हायर आउटपुट इस बार हुआ है। बात करेंगे, ड्रिवन लार्जली बाई हायर प्रोडक्शन एंड पावर इनपुट कॉस्ट but offset by declining prices of some produce, a report by मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, जिसने ये रिलीज़ की है। ठीक है, आगे बात करेंगे, ये जो रिपोर्ट है वो आपकी रीजन वाइज फार्म प्रॉफिटेबिलिटी बताती है। इन दी नॉर्दर्न बेल्ट वाज एक्सपेक्टेड टू रिलेटिवली बेटर देन द साउथर्न बेल्ट। तो जो नॉर्दर्न बेल्ट की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज़्यादा है कंपेयर टू साउथर्न बेल्ट, वाइल द ईस्टर्न और वेस्टर्न बेल्ट आर प्रेजेंटेड अ मिक्सिंग बैग। एक नंबर तुला उनका जो प्रोडक्शन है वो देखने को मिला है, लेकिन नॉर्थर्न जो बेल्ट है उसने अच्छा किया है। ये जो रिपोर्ट है बेस्ड रिसर्च हेड विद वेरियस FPUs की रिसर्च के उपरांत इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है, और जितने फार्मर्स हैं अक्रॉस द इंडिया वहाँ से इस रिपोर्ट को बनाया गया है। सारी रिगार्डिंग क्रॉप कंडीशंस ली गई हैं, यील्ड ली गई है, फार्म प्रॉफिटेबिलिटी निकाली गई है, खरीफ सीजन क्रॉप ईयर
24-25 जुलाई से जून का ये डेटा है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो नॉर्थर्न बेल्ट में हायर क्रॉप यील्ड हुई है, ये देखने को मिला है। पैडी का प्रोडक्शन हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पे इस साल क्योंकि रेनफॉल अच्छी हुई है। साउथर्न बेल्ट और गुजरात में की लेगार्ड एज हैवी डाउनपोर रिजल्ट इन फ्लड एंड सिग्निफिकेंट क्रॉप लॉसेज। आपको पता होगा काफ़ी फ्लड देखने को मिली थी साउथर्न बेल्ट में, गुजरात रीजन में, जिस वजह से क्रॉप लॉसेज हुए हैं। इसी कारण से जो साउथर्न बेल्ट का प्रोडक्शन है वो इस बार कम हो गया है नॉर्दर्न बेल्ट के कंपेयर में। तो ये अच्छी न्यूज़ है फार्मर्स के लिए कि यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हायर रही है इस बार, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारे आज के मेन इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर हो गए, जिसमें ICAR सीबा साइन हुआ है MOU एग्रोसेल इंडस्ट्री के साथ श्रिम्प फार्म को एनहेंस करने के लिए और फार्म प्रॉफिटेबिलिटी टू बी हायर दिस खरीफ ड्यू टू हायर आउटपुट, क्योंकि इस बार आउटपुट जो है खरीफ सीजन का अच्छा रहा है, खासकर नॉर्दर्न रीजन का, इस वजह से फार्म प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बात करेंगे पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था द ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो आंसर है फिश प्रोडक्शन एंड एक्वाकल्चर। तो फिश प्रोडक्शन और एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस को एनहेंस करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ही ब्लू रिवॉल्यूशन लाया गया। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। क्वेश्चन है द राउंड रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो आपको बताना है कि राउंड रिवॉल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है। पोटैटो प्रोडक्शन इन इंडिया, ऑयल सीड प्रोडक्शन इन इंडिया, टोमेटो प्रोडक्शन इन इंडिया, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। तो ये है आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।